हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। एक कार को डेवलप करने में इंजीनियर्स रिसर्च फैसिलिटी में दिन रात मेहनत करते हैं कि वो एक ऐसी कार बना सके जो वही सेम अट्रैक्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे जो दूसरी कार्स देती हैं, और इसलिए वो सालों का हार्ड वर्क करते हैं कि उनकी कार मास मार्केट को पसंद आए। इसलिए ही आज इस वीडियो में हम ऐसी 10 इंडियन कार्स की बात करेंगे जो लॉन्च होते ही हिट हो गई। So subscribe to our YouTube channel for watching amazing automotive videos and press the bell icon to get the latest update. Number 1, Hyundai Verna। शुरुआत करते हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग सी कैटेगरी सेडान Hyundai Verna से। Hyundai ने 2006 में अपनी बेस्ट लुकिंग और स्मार्ट सेडान लॉन्च करी थी और जब से अब तक इसको मार्केट में काफी टाइम हो गया है, लेकिन आज भी ये सेडान बेस्ट वैल्यू फॉर मनी सेडान है इंडिया में। और ये कार इसलिए उन कार्स में से है जो कंपनी के लॉन्च करते ही इंडियन मार्केट में हिट कर गई थी। नंबर 2, Honda City। इसके बाद आती है जापानीज सेडान Honda City, जो कि डायरेक्ट राइवल है Hyundai Verna की डे 1 से। और अगर कोई Verna ना खरीदे तो उसकी सेकंड चॉइस Honda City ही होती है, और अगर कोई Honda City खरीदने जाए तो उसकी सेकंड चॉइस Hyundai Verna ही होती है। लेकिन अभी मार्केट में लेटेस्ट किंग आ गया है इस कैटेगरी में, Skoda Slavia। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? प्लीज राइट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। Honda City के सॉफ्टवेयर सस्पेंशन और इसमें मिलने वाला कैबिन स्पेस इसकी टॉप यूएसपी होती है। Honda City इस मामले में क्लियरली मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश सेडान है इसके स्पेस की वजह से ही। और जो लोग बैक सीट पर ड्राइव का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए Honda City परफेक्ट मैच है। और ये 1998 से इंडियन मार्केट में है और जब से ही कंपनी के लिए ये एक प्रीशियस कार है, और ये भी एक इंस्टेंट हिट कार थी जब Honda ने इसको सबसे पहली बार लॉन्च करा था। नंबर 3, मारुति सुजुकी अल्टो। वैसे हर एक कार सेगमेंट में एक कार होती है जो उस सेगमेंट की किंग कहलाई जाती है और जिसको बीट करना इम्पॉसिबल सा ही होता है, तो उसमें से ही आती है मारुति सुजुकी अल्टो, जो कि अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल हैचबैक कैटेगरी में इंडियन मार्केट के अंदर किंग है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ A1 मिलता है, चाहे वो अफोर्डेबिलिटी हो, सर्विस हो या फिर आफ्टर मार्केट सेल। और टाइम के साथ साथ मारुति सुजुकी ने अपनी अल्टो में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, चाहे इसके नेम टैग हो या फिर इसका डिजाइन, लेकिन फिर भी ये मोस्ट अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल हैच है इंडिया के अंदर, और ये हमेशा से टॉप 10 मोस्ट सोल्ड कार्स में आती है एवरी मंथ। नंबर 4, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। हैचबैक इंडियन मार्केट में इजीली हिट हो जाती हैं और इस कैटेगरी में बिना कोई शक के स्विफ्ट बेस्ट सेलिंग मिड साइज हैचबैक थी 2005 में जब ये लॉन्च हुई थी। और आज जब इसकी काफी जनरेशन आ गई हैं, ये अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है और हमेशा इसका नाम भी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग व्हीकल में आता है हर मंथ। नंबर 5, रेनॉल्ट डस्टर। रेनॉल्ट ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर जुलाई 2012 में लॉन्च करी थी और उस वक्त पर रेनॉल्ट डस्टर फर्स्ट अफोर्डेबल एसयूवी थी अपने सेगमेंट में स्कोडा येटी के बाद, और इसकी वजह से ही इसके लॉन्च होते ही कंपनी को फिनोमिनल रिस्पांस मिला इंडियन कस्टमर्स की तरफ से। और स्टार्टिंग में ये इंडिया की 9 सिटीज में सोल्ड हुई काफी बड़े नंबर्स में, और इसके साथ साथ डस्टर अपनी एक्सेप्शनल राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती थी इंडियन रोड्स पर। और इसमें 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता था जो 85 PS की पावर और 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता था। और इसको और मजेदार कंपनी ने जब बना दिया जब रेनॉल्ट डस्टर में AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन मिलने लगा। नंबर 6, किया सेल्टोस। तो बात करते हैं अब कोरियन कार मेकर किया की। किया मोटर्स को Hyundai ने ही ओन कर रखा है और ये 2019 में इंडियन मार्केट के अंदर आई थी और उन्होंने उस वक्त सबसे पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करी अपनी सेल्टोस। और सेल्टोस के लॉन्च होते ही इसने अपने राइवल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। किया सेल्टोस लॉन्च होते ही इंडिया की वन ऑफ द फेवरेट कार में से हो गई, क्योंकि इसके पीछे रीजन था इसका ओवरऑल पैकेज, जैसे कि इसका प्राइस और उसमें मिलने वाले फीचर्स। सेल्टोस जब इंडिया में आई तो ये अपने साथ काफी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स लेके आई, जैसे पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड्स अप डिस्प्ले एंड 360 डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ। और साथ के साथ इसमें काफी सारे इंजन ऑप्शंस भी मिलते हैं, चाहे वो डीजल में हो या फिर पेट्रोल इंजन। और किया मोटर्स किया सेल्टोस में थोड़े बहुत अपडेट देता ही रहता है वक्त के साथ साथ, जिसकी वजह से ये मार्केट में अपनी डोमिनेंस एंड प्रेजेंस बनाए रखे और ये अभी काफी अच्छे नंबर्स में बिक रही है मार्केट के अंदर। नंबर 7, फोर्ड इकोस्पोर्ट। बात करते हैं उस कार मेकर की जो कि अब इंडिया से अपना रैप अप कर चुका है। हाँ जी, फोर्ड की। वैसे जो रीजन था कि फोर्ड अपना इंडिया से रैप अप कर चुका है उसके पीछे था कि लो सेल्स नंबर। अगर हम बात करें अर्ली 2010 की तो उस समय फोर्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं था। 2012 में फोर्ड ने अपनी सबसे पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इकोस्पोर्ट लॉन्च करी इंडिया में, और इकोस्पोर्ट फोर्ड के लिए भी एक बड़ा गैम्बल था क्योंकि उस समय इंडिया में ऐसी कोई भी एसयूवी नहीं थी इस सेगमेंट के अंदर, और ये एकलौती फर्स्ट एसयूवी थी इस सेगमेंट में। हाँ, वैसे आप कह सकते हो कि प्रीमियर रियो को तो आप भूल ही गए, तो प्रीमियर रियो वैसे उतना कुछ खास नहीं कर पाई कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन जो फोर्ड इकोस्पोर्ट थी उसने इस सेगमेंट को सक्सेस दिलाई। इसने सारा का सारा क्रेडिट फोर्ड इकोस्पोर्ट को ही मिलता है।
और नंदीलैस इकोस्पोर्ट ने बखूबी वो चीज करी भी। उसने फोर्ड को वो चीज दिखाई उस सेगमेंट में और इंस्टेंट हिट हो गई जब इंडिया में लॉन्च हुई। नंबर 8, Hyundai क्रेटा। कोरियंस कार मेकर अब सीख गए हैं कि उन्हें इंडियन मार्केट में कैसे सरवाइव करना है। जो कि नेक्स्ट व्हीकल हम बात कर रहे हैं वो भी इंस्टेंट हिट हो गया था इंडियन मार्केट में। हाँ जी, Hyundai क्रेटा। 2015 में Hyundai ने एक एक्सपेरिमेंट करा अपनी क्रेटा के साथ इंडियन मार्केट में, और उन्होंने अपनी टिपिकल Hyundai फैशन में एक गाड़ी दी जिसमें काफी सारे फीचर्स थे और उसमें एक अच्छा खासा पावरफुल और रिफाइंड इंजन दिए, डीजल एंड पेट्रोल। भले ही Hyundai ने क्रेटा को स्लाइटली ओवर प्राइस लॉन्च करा था, लेकिन फिर भी इंडियन कस्टमर ने इस कार में वैल्यू फॉर मनी चीज देखी और उस वक्त पर ऐसा कोई राइवल भी नहीं था इस प्राइस पॉइंट में जो कि Hyundai क्रेटा से कॉम्पीट कर सकता था। और हालांकि अब जब क्रेटा की जनरेशन चेंज हो चुकी है और एकदम न्यू अवतार में क्रेटा लॉन्च हुई है, तो जब से तो ये और भी प्रोमाइसिंग बन गई है क्रेटा। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि Hyundai क्रेटा भी एक इंस्टेंट हिट कार थी इंडियन मार्केट के अंदर। नंबर 9, टोयोटा इनोवा। टोयोटा ने अपनी इनोवा 2009 में सबसे पहली बार लॉन्च करी थी, और चाहे वो टैक्सी हो या फिर पर्सनल व्हीकल, टोयोटा इनोवा बनी ही है लास्ट तक टिकने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो इनोवा के कि जिन्होंने लाखों किलोमीटर की ड्राइव कर रखी है और उनके इंजन को आज तक कुछ नहीं हुआ। यानी टोयोटा के इंजन इतने रिलायबल होते हैं तो उसकी तो बात ही नहीं। और इंडियन मार्केट के अंदर टोयोटा इनोवा ने एक ऐसी फैमिली मेंबर वाली जगह बना ली है, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैमिलीज होती हैं इंडिया के अंदर, वो बिना कुछ सोचे समझे इनोवा को ही प्रेफर करते हैं किसी और गाड़ी के मुताबिक। फिर भले ही आप कुछ भी कहो, वैसे तो ये इस वक्त इंडिया के अंदर मोस्ट कंफर्टेबल पीपल मूवर है। इनोवा में मिलने वाली चीजें लाइक टोयोटा का ट्रस्ट और रूमी कैबिन इस इनोवा को एक लौती कार बनाता है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। और इनोवा को डिफीट करने के लिए ऐसे बहुत सारी कार्स आई मार्केट के अंदर, लेकिन वो फेल्ड होकर ही रह गई। नंबर 10, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो हम कैसे बोल सकते हैं उस कार मेकर की कार को जिसके इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर है? हाँ जी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ भी प्रोड्यूस करी हैं और काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ भी जो कि बिल्कुल सक्सेस नहीं कर पाई। तो बात करते हैं अब आगे की। हम एक ऐसी कार के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसने कभी कोई फेलियर देखा ही नहीं। हाँ जी, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा इंडियन मार्केट में 2016 के अंदर आई थी, और ये जब आई जब से ही लोगों की आंखें इस पर टिकी हुई थी। विटारा ब्रेजा हमेशा से टॉप 10 सेलिंग कार्स में रहती है इंडिया की, भले ही ये बेस्ट सेलिंग चार्ट में सबसे ऊपर ना आए। और जब फर्स्ट टाइम विटारा ब्रेजा लॉन्च हुई थी, ये सिर्फ डीजल मोटर के साथ आती थी, और अब जब से BS6 एमिशंस नॉर्म्स आए थे, उसके बाद से मारुति ब्रेजा सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है। लेकिन इसका पेट्रोल इंजन अब और ज्यादा बिगर एंड पावरफुल हो गया है अपने डीजल काउंटर पार्ट से। अगर बात करें इसमें क्या इंजन आता है, तो ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो 105 PS की पावर जनरेट करता है। तो यही थी 10 इंडियन कार्स दैट वर एन इंस्टेंट हिट आफ्टर द लॉन्च। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट में जरूर बताएं इस लिस्ट में आपको कौन सी कार सबसे बेस्ट लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।